आदिल, कल बहुत सारे इल्ज़ामात आप पे फिर एक बार पलटवार करके राखी ने लगाया, जहाँ पे एक तरफ आपका स्टेटमेंट ये था कि मैं मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहता क्योंकि मैं एक औरत की इज्जत करता हूँ। वहीं राखी ने कहा है कि ये मेरे लिए मीडिया ट्रायल ही है, बिकॉज अगर उन्हें ये सारी बातें करनी ही थी तो 1 to 1 आके फेस टू फेस बात करते या वो लीगली जाकर बात करते, पर मीडिया में आकर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब लीगल ट्रायल, ये मीडिया ट्रायल ही है। क्या आपको लगता है जो मैंने सच्चाई रखी अपनी मेरी जो सच्चाई मैंने रखी विथ एविडेंसेस, वो मीडिया ट्रायल होता है? उसको मीडिया ट्रायल नहीं बोलते हैं। और हर दिन मैं कुछ ना कुछ छोटे छोटे चीज़ें बोल के इसको 6 महीने के लिए चलाऊँ ना, उसको बोलते हैं मीडिया ट्रायल। जो चीज़ें मेरे पे बीती है, जो मैंने सफ़र किया है, इसको मीडिया ट्रायल नहीं बोलते हैं। दिस इज़ नॉट अ मीडिया ट्रायल। लोगों के लिए बोलना बहुत आसान है साधना कि ये मीडिया ट्रायल है, ये वो है, ये है। 6 महीने नहीं, 6 घंटे जेल में गुजार के देखो, जब तुमने कुछ नहीं किया है, फिर आपको पता चलेगा मीडिया ट्रायल क्या होता है। राखी अगर ये आरोप नहीं लगाती मेरे पे, तो मैं बिल्कुल नहीं आके करना पड़ता मुझे। आज राखी के जो रिश्ते टूटे हैं, इन सब के वजह से सब हुआ है आज। और झूठ बोलना बंद करो राखी, और सच बोलो। क्यों झूठ बोल रहे हो कि तुम शादीशुदा नहीं हो रितेश से? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पे कुछ इल्ज़ाम लगा रहे हो तो मुझे आगे बोलना ही पड़ेगा। और राखी झूठ बोलते रहेगी तो मैं 10 बार भी आऊँगा बाहर मेरी सच्चाई बोलने के लिए। मैं रोज़ बोलूँगा, मैं बार बार बोलूँगा, बिकॉज मैं सच्चा हूँ। राखी हर दिन मीडिया ट्रायल करने से ये नहीं होता कि राखी सच्ची है। राखी नहीं है। आई हैव लॉस्ट माई रेस्पेक्ट। मैंने बहुत सहा है राखी के वजह से। इस वक्त आपके लिए जीत क्या है? क्योंकि कल तक के जो लोग उनका साथ दे रहे थे, चाहे वो राजश्री हो, चाहे वो शर्लीन चोपड़ा हो, जिन्होंने उनका साथ दिया है आपको आपके जेल जाने के बाद, आज वही लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं आदिल, वो आपके साथ खड़े हैं। डू यू थिंक ये आपके लिए 50% जीत है? क्योंकि देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये मुझे पता था। मैंने उनको कभी भी कांटेक्ट नहीं किया। मुझे पता था कहीं ना कहीं कि एक दिन उनको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। उनको धोखा मिलेगा, वो बाहर आएंगे, उससे मुझे पता था। मुझे बहुत खुशी है कि वो सच का साथ देने आ गए हैं। और मैं ज़िंदगी भर मैं उनको, अगर वो मेरे दोस्त बनते हैं तो उनको कभी भी मेरी रियलाइजेशन होगा कि मैं किस रकम का दोस्त हूँ। और आप लोग 15 या 20 साल बाद भी बैठ के हमसे बात कर सकते हो, हम दोस्त ही रहेंगे। मैं कभी भी उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, कभी भी मैं उनको लूटूंगा नहीं, या वो मुझे नहीं लूटेंगे। मुझे पता है ये बात। राजश्री देने में बिलीव करती है और मैं भी देने में बिलीव करता हूँ। शर्लिन के बारे में मैं इतना नहीं जानता, उनके नेचर के बारे में मैं इतना नहीं जानता, बट जितना भी मैं जानता हूँ, शी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस पर्सन। क्योंकि एक करेज लगता है मीडिया के सामने आके बोलना, हाँ मैंने गलत किया, मुझे माफ़ करो आदिल भाई। इसको करेज लगता है। अगर ये करेज राखी में आ गया ना, वो सुधर जाएगी एटलीस्ट। उनमें करेज लगा, एंड आई अप्रिशिएट हर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी कि थैंक यू सो मच फॉर स्टैंडिंग बाई मी। नेवर द लेट खड़े हो, बट मेरे साथ खड़े हो। थैंक यू सो वेरी मच। राखी ने आपको एक बार आपके प्रोफेशन को कहा था कि आप एक ड्राइवर हैं बाय प्रोफेशन। वो आपके घर गई थी, उन्होंने बताया था कि आप कितने छोटे घर में रहते हैं, आपके मॉम डैड से मिली थी। कल उन्होंने आपको गरीब और नल्ला जैसे वर्ड्स, नल्ला व्हाटएवर इट इज़, उसको वो वर्ड के बारे में बोलता हूँ। जो एक लड़की झोपड़पट्टी से बाहर आती है, झोपड़पट्टी, लिटरली एक झोपड़पट्टी से, वो आके मेरे पे जो भी इल्ज़ाम लगाए, वो इल्ज़ाम से इल्ज़ाम नहीं होता। आपको चलो एक नेक्स्ट व्लॉग में मेरा घर टूर करा देता हूँ। मैं ये नहीं बोलना चाहता ये वो, मैं टूर करा दूंगा मेरे घर का। रही बात ड्राइवर की, आई होल्ड एन डिग्री ऑफ एन MBA। मैं एक मार्केटिंग में MBA हूँ। मैं राखी की तरह अनपढ़ 8th पास तो नहीं हूँ। मुझे तो बोली थी कि 10th कुछ हो, लेकिन उनकी और रितेश की शादी के सर्टिफिकेट में लिखा है 8th फेल। 8th भी वो, उसकी औकात देखो, 8th भी पास नहीं कर सकती। जो तुम्हें दिमाग, क्रिमिनल दिमाग है ना राखी, अगर तुम एजुकेशन में लगाती तो मुझे लगता वो बहुत अच्छी एक डॉक्टर होती, या इंजीनियर होती, या साइंटिस्ट बन सकते, कोई रॉकेट बनवा सकती शायद। ये जो दिमाग जो उसने लोगों को लूटने में
आज तक दुनिया समझती थी, मैंने क्या आके मैंने मेरा साइड रखा। आप क्या बताओगे यार, पूरे तुम्हारे दोस्त तुम्हारा साइड रख रहे हैं और मुझे बोलती है लोगों के सामने 8-8 केस हैं, 9-9 केस हैं तुम्हारे तो 10-10 केस वाले हम इधर ही बैठेंगे, एक चेयर में बैठे हैं। तुम बुला लो जो मेरे केस वाले हैं, बात करके देखेंगे। 420 के चक्के केस हैं, बिजनेस है मेरे, अगर कोई केस हो तो भी बिजनेस में हो सकते हैं। तुम्हारे तरह लूटने में केसेस नहीं है राखी। तीनों के सेम स्टेटमेंट, पैसे में लूटती है, 1000-2000 रुपए के लिए चिंदी चोरी करती है। मैंने भी तो सेम कहा था, गाड़ी का पेट्रोल 2000 रुपये का ख़त्म हो जाए तो वो गाड़ी पेट्रोल स्टेशन में पार्क करके ऑटो में चले जाती है। वो 2000 रुपये भी खर्च करना इम्पोर्टेंट नहीं समझती कि आदिल भरवा देगा। ये तो नहीं है कि इतनी भिखारन है उसके बाद 2000 नहीं है उसके पास, उसको दिल नहीं है कुछ भी करने का। और मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, अगर गरीबों को भी पैसे बांटने के लिए राखी सावंत को प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है। आज मुझे पता चल रहा वो पैसे भी राष्ट्रीय के थे, पब्लिसिटी ये ले रही थी। बताओ यार। वेल, शादी की अगर मैं बात करूं आदिल, तो उन्होंने आपके शादी वाले स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि अगर एक शादीशुदा औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती तो इस हिसाब से तो रितेश भी, हिंदू लॉ के मुताबिक रितेश भी डिवोर्स्ड नहीं थे, तो उनके साथ अगर मेरी शादी हुई है तो वो भी लीगल नहीं है। इस बारे में तो दोनों भी अंदर चले जाएंगे ना। आज की डेट में क्या हुआ है, रितेश और राखी बहुत क्लोज हैं, बिकॉज सुख दुख के साथ ही हैं। बिकॉज उनको पता है ये जो केस है ये रितेश के ऊपर भी है, रितेश भी धोखेबाज है, ये भी धोखेबाज है। और रितेश को कहीं ना कहीं ये तो बहुत अच्छी तरीके से पता है, ये बाप रे बाप कहीं मेरी एक्स भी ना कांटेक्ट कर ले आदिल को इस चक्रों में। एविडेंस तो मैंने दे दिया, बिकॉज उनकी बीवी के पास कभी एविडेंस नहीं था कि उन्होंने राखी सावंत के साथ शादी किया। आई एम श्योर कि उन्होंने वो घुमा रहे थे इनको भी। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। तो आज मेरे पास एविडेंस है। और रितेश मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाते भी तो नहीं अड़ाता, कल उन्होंने इतना टांग अड़ाया है। अगर कोई भी मुझे कर भी रहे हैं, रितेश के अगेंस्ट भी मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि एविडेंट दो, वो दो, मैं 100% उनको दूंगा। आई विल मेक श्योर किसी को न्याय मिले, किसी को अन्याय ना हो। लेकिन रितेश ने आपको खुला चैलेंज किया है ये बोलकर कि आपने उनकी ज़िंदगी बर्बाद की है। अगर आपने उनका नाम नहीं लिया होता या आप उनके बीच नहीं आते तो वो आपको कुछ नहीं करते, लेकिन आपने राखी से शादी करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद की, उनका नाम ख़राब किया, इसीलिए आज वो राखी के साथ है और उनका साथ दे रहे हैं और चैलेंज किया है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे? ज़िंदगी किसकी ख़राब हुई है? वो दोनों शादीशुदा थे, मुझसे क्यों शादी की है यार? जब शादीशुदा ज़िंदगी थी, जब राखी झूठ बोल के शादी कर रहे थे तो रितेश ने क्यों नहीं बोला मुझे? इससे साफ साफ नज़र आता है कि मुझे लूटने में दोनों का हाथ रहा है। आइडिया राखी का होगा, एग्जीक्यूशन रितेश का होगा कि इन्होंने बोला लूट ले, मैं भी शादी का रिवील नहीं करूँगा, तुम भी मत करो। ऐसे ही निपटा के फिर हम दोनों एक हो जाते हैं। बुरी किस्मत उनकी है कि मुझे एविडेंस मिल गया और आज दोनों बोल रहे हैं कि हमने शादी नहीं की। आपके और राखी के शादी का सच क्या है आदिल? बिकॉज कल जो चीज़ें पता चली है कि पहले आप लोगों के बीच आपने उनका रेप किया या आप लोगों के बीच में जिना हुआ, जिसकी वजह से राखी को मजबूरन आपसे शादी करनी पड़ी, क्योंकि वो चीज़ के होने के बाद आपने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तो उन्होंने इस्लाम। सबसे पहले मैं एक बात कहूँ, राखी को कोई ज़िंदगी में रेप नहीं कर सकता। मुझे तो लगता 50 लोग भी मिल जाएंगे तो उसको रेप नहीं कर सकेंगे, बिकॉज वो इतनी शक्तिशाली है। उसकी जो आवाज़ है, उसका जो नेचर है, वो तो मुझे लगता है 10-12 लोग को ऐसे ही पेल के निकल जाएगी। इट इज़ नॉट अबाउट लड़कों को मैं बोल रहा हूँ। मैं रास्ते में जो चलती है, तुमने देखा पहलवान की तरह चलती है वो, 1-2 लोग को ऐसे ही मार देती है वो, जिम से जाने में और आने में। लोखंड वाला तुम कभी चलो राखी के साथ, तुम्हें पता चलेगा। लोग परेशान हो जाते हैं राखी को देख के। तो वो बोल रहे हैं कि मैंने उसके साथ रेप किया है यार। और टॉप ऑफ दैट, आई एम सो सॉरी, इट इज़ अ सीरियस मैटर टू टॉक। एंड ऑफ द डे वही इल्ज़ाम मेरे, वो रेप वर्ड ना बहुत इजी तरीके से राखी को आता है कि लड़का मीन्स रेप में ही अंदर जाएगा। तो 2-2 केसेस भी मेरे पे यही लगाए राखी ने। और जब वो मुझे मिली थी, जिना की बात करूँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। बिकॉज मैं राखी को जब वो मैसूर आई थी, मैंने रमज़ान में मिला था मैं, और मैं पूरे रोज़े रखता हूँ रमज़ान के। मैं ना जेल में भी रखा हूँ, बाहर भी रखता हूँ। मैं ऐसा कुछ भी मैंने राखी के साथ नहीं किया था, कुछ भी नहीं। ये सरासर झूठ है।
और बोल रही हैं इसके एविडेंट मेरे दोस्त हैं, ये दो दोस्त तो इधर ही खड़े हैं। अभी शी इज टेलिंग उर्फी एविडेंट है, वो मुझे पता नहीं उर्फी कितना एविडेंट है क्या है। अभी उनका दुआ है कि कहीं उनका भी सच ना आ जाए 1-2 दिन में। आई डो नॉट वांट, और मुझे उनसे कुछ ताल्लुकात भी नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि वो क्या बोल रही है। वो तो किसी का भी नाम ले लेती है पब्लिसिटी लेने में। तो आई एम श्योर अबाउट दिस अभी के लिए, क्योंकि उनकी साइड की मुझे स्टोरी नहीं है। ये भी झूठी होगा कि उन्होंने उर्फी को कुछ बोला है। आपकी शादी गोवा में हुई थी और क्या आप मौलाना को लेकर गए थे, बिना गवाह के शादी हुई थी? बिल्कुल नहीं, मेरी शादी मुंबई में ओशिवारा में उनके घर में हुई थी, जिसका मेरे पास एविडेंट सर्टिफिकेट भी है। ऐसा गोवा में कुछ भी नहीं हुआ। गवाह में कौन थे? 4 लेडीज़ थे, 4 प्रॉपर लेडीज़ थे मेरी गवाह में। मुसलमान थे। फाल्गिनी जो उनके एडवोकेट है, उन्होंने लाया था इनको, और जो भी हुआ था। और मैं ये भी मानता हूँ शायद फाल्गिनी जी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज़ वो जो गवाह उन्होंने लाए थे। बिकॉज़ मुझे ये लगता है कि फाल्गिनी जी को जिस तरीके से आज भी वो बैठ के उनको सपोर्ट कर रही है, उनकी क्लाइंट को, मुझे बिल्कुल ये लगता है कि फाल्गिनी जी का भी इसमें हाथ है। उनको पता था कि राकेश शादीशुदा है, इसीलिए उन्होंने एक बंद कमरे में शादी करवाई, वरना वो डिनाई कर देती। अच्छा, हम बंद कमरे में दूसरों से कर लेते, तुमने क्यों करवाया, आपने क्यों करवाई शादी? ठीक है, आपने कोर्ट में करवाया, आप एडवोकेट हो, आपने घरवाली शादी भी आपने क्यों करवाई? राखी के कोई दूसरे दोस्त नहीं थे? राजश्री तो 8 साल की दोस्त थे, बता रही है। क्यों राखी ने किसी को नहीं बुलाया? जस्ट मेक सेंस। तो इन सब ने मिलके एक नॉर्मल लड़के से ज़िंदगी से खेल के पैसे लेके ज़िंदगी मेरी बर्बाद करके मुझे जेल भेजा। इसमें रितेश का क्या फ़ायदा था और राखी का पर्सनली क्या फ़ायदा था? वो क्यों आपको लूटना चाहती थी और क्यों आपके साथ में ये करना चाहती थी? रितेश को मेरे से क्या फ़ायदा था ये तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, बिकॉज़ मैं कैरेक्टर के बारे में इतना आसानी से नहीं बात कर सकता। बिकॉज़ लास्ट मेरे इंटरव्यू में आपको पता है मैंने कुछ भी रितेश के बारे में बात नहीं की। जब वो मुझे छेड़ रहे हैं, मेरा हक है कि मैं जवाब दूँ उसके बारे में। मुझे वो नहीं पता है, बट राखी का फ़ायदा तो राखी से डिवोर्स कब फाइल करने वाले हैं, कब तलाक लेने वाले हैं, कब उनको छोड़ने वाले? क्योंकि उन्होंने कहा 2 तलाक तो हो गए हैं, तीसरे तलाक। दैट्स अ वेरी लीगल पॉइंट, मैं नहीं बोल सकता हूँ। 2 तलाक ये सब नाटक। देखो राखी, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, लेट्स स्टॉप गेटिंग रिलीजन इन बिटवीन। आज के बाद मैं मेरे रिलीजन को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं प्राउड हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़, आपने बहुत गंदगी कर दी है इस्लाम को लेके, तो एक ख़त्म करो एंड लेट्स जो भी लीगली ख़त्म कर लेते हैं चीज़ें। तो मतलब शुरुआत कर दिया है प्रोसीजर? मेरे बहुत सारे चीज़ें में हो चुकी हैं, जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा बताया आपको। हाँ, लेकिन शुरुआत तो है हमारी। जो राखी जी क्लियरली बोलती है तुम्हारे पे 8 केसें हैं, तो 1 महीना छोड़ के बात करके देखते हैं कि किस पे क्या केसेस हैं। थैंक यू सो मच आदिल, थैंक यू।